प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग सत्संग में ज्ञान की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। सत्संग की परम आवश्यकता है और सदा रहेगा। एक व्यक्ति अच्छा बनता है संगति से ही। उसके अंदर अंतरतम गुणों का विकास सत्संग से ही प्राप्त होता है। एक मानव बनने के लिए उसके अंदर का जो गुणवत्ता है, जो मानवता है, उसका निखार सत्संग से ही प्राप्त होता है। आज आप सभी लोग क्या देखते हैं? मानव की संख्या है, मानव की कमी नहीं है। आज हर जगह जनसंख्या देखने को मिल रही है, लेकिन मानव के अंदर मानवता समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परमार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं और दूसरे की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भी हमारा देश इन सब चीज़ों में आगे रहा है। हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भी होता है और परमार्थ भी होता है, लेकिन कभी हम लोगों ने व्यक्तियों को ऐसा बनने नहीं दिया कि उसका स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाए। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ उतना ही रहा कि जब परमार्थ की बारी आई तो उसने स्वार्थ को दबाया है, और इसी के कारण संसार की सुंदरता बनी रही, अपने देश का गौरव बना रहा, मानव मानव बना रहा। और इस गुणवत्ता को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो विषम परिस्थितियां हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि अभी कोरोना के काल में पूरे विश्व में एक हाहाकार सा मचा हुआ है, लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग मानवता को छोड़ करके दानवता दिखा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और यदि खोजा जाए तो कुछ लोग उसको दबा करके रखे हुए हैं और ऊंचे दामों पर 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 लेकर के बेच रहे हैं। ये मानवता का बहुत बड़ा ह्रास है कि ऐसे समय में भी जब व्यक्ति कोई तड़प रहा हो, कोई कैसे उसका सौदा कर सकता है। कहीं एम्बुलेंस की कमी है तो कोई व्यक्ति एम्बुलेंस को अपने घर के पास छिपा करके रखे हुए है। आज ये स्थिति है हमारे देश में। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और कुछ लोग इसको कमाई का जरिया बना रहा है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि सभी मानव ऐसा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जी जान की परवाह किए बिना आगे आ रहे हैं और व्यक्ति का हाथ बटा रहे हैं, वो दूसरे की मदद में लगे हुए हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों का प्रशंसा करता हूँ और परमात्मा से आग्रह करता हूँ कि वैसे व्यक्तियों को हमेशा वो शक्ति प्रदान करे ताकि उसके अंदर वो गुणवत्ता घटने नहीं पाए और समाज की रक्षा करते रहे। उस व्यक्ति को वो परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन जो समाज के दुर्बल जन हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या मानवता कभी जागेगी? ये व्यक्ति कभी समाज के हितैषी बन सकते हैं? ये सोचने का विषय है। आज पब्लिक को भी और सरकार को भी, सबको इसके पीछे लगना चाहिए। काला बाजारी को रोकने के पीछे लगना चाहिए, शोषण को रोकने के पीछे लगना चाहिए, लेकिन इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। केवल पब्लिक ही सब कुछ नहीं कर सकती है, इसके लिए शासन तंत्र होता है। पब्लिक भी उसमें सहभागी बनता है, लेकिन कदम तो सरकार को उठाना पड़ता है। सरकार कदम उठा सकती है, रोक सकती है, लेकिन व्यक्ति के विचार को नहीं बदल सकती है। वह विचार तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग से आता है। जब व्यक्ति अच्छों की संगति में बैठता है, जो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंतरतम में उपस्थित समझता है, जो यह समझता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वह हमारी गलतियों को देख रहा है, वह व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करता है और हमेशा समाज के हित में आकर सामने खड़ा होता है। स्वार्थी व्यक्ति भी आज जब परमार्थ की आवश्यकता पड़ जाती है,
देख लेता है किसी को आवश्यकता की जरूरत है तो अपने स्वार्थ को ताक पर रख करके आगे बढ़ता है। स्वार्थ सब में होता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को सर्वोपरि समझ लेता है तब यह स्वार्थ बहुत ही हानिकारक होता है। स्वार्थ को दबाना सीखना चाहिए। धर्म यही सिखाता है, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। केवल व्यक्तिगत जीवन मत जियो, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन जियो, इसके साथ साथ धार्मिक जीवन जियो। हम तीनों प्रकार के जीवन क्यों जीना नहीं चाहते? हम सिर्फ स्वार्थ का जीवन क्यों जीना चाहते हैं? यही बुराई है। और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने सामने वाला से उसके विचारधारा में परिवर्तन लाने का प्रयास करे। एक मित्र अपने मित्र के विचार को बदले, एक परिवार अपने परिवार के सदस्य के लोगों का विचार बदले। जिसके ऊपर जो दायित्व है, जो कर सकता है, वह समाज के विचारधारा को बदले। नहीं तो समाज गलत दिशा में जा रहा है, पतन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, मानव बढ़ रहा है, मानवता घट रही है। बहुत ही दुखद स्थिति है। ये ऐसे कुछ जो परमार्थी लोग हैं, इसी के भरोसे आज समस्या समाधान हो रहा है। लेकिन जहां एक तरफ लोग समाज का हित पहुंचा रहे हैं, उससे ज्यादा लोग समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो समाज का हित कैसे होगा? देश का हित कैसे होगा? विश्व का हित कैसे होगा? आज कहां व्यक्ति के अंतरतम में ये जाग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी हमारे लिए आदर्श है? उस मंत्र को कहां अपना रहा है? जब हम समझेंगे कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति उसी परमात्मा के संतान है, हम उसको अपने भाईचारे की नजरिया से देखेंगे, तभी हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। दुनिया अच्छे राह पर चलेगा और तभी विश्व का कल्याण संभव है और व्यक्ति का कल्याण भी संभव है। इसलिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए, मदद के लिए जब जरूरत पड़े, यही धर्म सिखाता है। धर्म किसी मजहब का नाम नहीं है। धर्म एक कर्तव्य पथ है, एक कर्म पथ है। सत्य को स्वीकार करने का, सत्य के रास्ते पर चलने का और सत्य की रक्षा करने का नाम धर्म है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।